Hello, dear educators. This is Meenakshi Narula. Let's talk about roles and functions of NDC. Now, what is this NDC? This is National Development Council. In India, it plays a significant role in the formulation of education policies. So, हम education policy का chapter है, तो obviously जब हम केब की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी की बात कर रहे हैं, या हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो इनका रोल क्या है? एजुकेशन पॉलिसीज बनाना. तो इट इज अ हाई लेवल बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. एजुकेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, हाई लेवल की बॉडी है. तो उसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. सो हाई लेवल की तभी होगी ना, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे हैं, इसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. While NDC's primary mandate is to address issues related to economic planning and development, it also influences education policy formulation through different rules and functions, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो बेसिक इसका ये जो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये बेसिक इसका काम है. ये हाई लेवल बॉडी है. इसमें क्या है? पीएम है, इसमें सीएम है, राइट. इसमें हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राइट. ये आपको पॉइंट्स याद होंगे. अब आगे हम इसके जो बेसिक और पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या क्या ये करती है बॉडी. एनडीसी क्या करती है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग एंड डेलिब्रेटिंग की पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन. इट फैसिलिटेट्स डायलॉग एंड कंसेंसस बिल्डिंग अमंग सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. आपको पता है कि सेंटर एंड स्टेट का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से दोनों मिलकर जो है वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, enabling them to collectively identifying priorities, set directions and establish policy frameworks for the education sector. So ये उसको क्या करती है कि फैसिलिटेट्स अ डायलॉग एंड द कंसेंसस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. और सेंटर और स्टेट को आपस में क्या करना होता है वो आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस. कितनी पॉलिसीज होती हैं जो सेंटर के द्वारा बनाई जाती हैं और स्टेट के द्वारा अपनी स्टेट्स में इंप्लीमेंट करी जाती हैं एज पर द रीजनल रिक्वायरमेंट्स. सो इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन. एनडीसी प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन किसमें? बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन का, कोलैबोरेशन का काम करता है इन द फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी. एजुकेशन पॉलिसी बनाने में और इम्प्लीमेंट कराने में कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन का काम करता है. एंड इट सर्व्स एज अ फोरम वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कैन एंगेज विद द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. क्योंकि इसमें क्या है? आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो वो वहां पर अपनी जो पॉलिसीज बनाई है उसको डिस्कस करेंगे. एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहां पर exchange of ideas, collaboration, coordination, that is happening, right? And next is the resource allocation and financing. Finance का मामला है, economic की बात कर रहे हैं. So NDC plays a crucial role in resource allocation and financing for the education. Finance तो वहीं से डिसाइड होगा फॉर हायर अथॉरिटीज, हाई लेवल बॉडी में, कि कितना फाइनेंस एलोकेट होगा, बजट जब बनेगा, एजुकेशन को कितना मिलेगा, रिसोर्सेज के लिए पर्टिकुलर कितना चाहिए, उसमें से इंफ्रा पर कितना स्पेंड होगा, करिकुलम पर कितना स्पेंड होगा, या आईसीटी या डिजिटल मीडिया पर कितना स्पेंड होगा. तो वो सारी चीजें इस पे डिस्कस होती हैं. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म एंड एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर एजुकेशन. अब जो फंड है वो पूरे नहीं पड़ रहे, तो ऑल्टरनेटिव फंड कहाँ से करेंगे? जो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कोलैबोरेशन के लिए, तो वो सब भी एनडीसी का काम है, राइट. एंड नाउ टॉक अबाउट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. एनडीसी ओवरसीज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. जब वो फाइनेंस एलोकेशन होना है, जब वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सेंटर एंड स्टेट का कोलैबोरेशन देखा जाता है. तो एनडीसी ओवरसीज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑल्सो, की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, कहीं पे कोई गैप्स तो नहीं है. अगर गैप्स हैं, कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ओवरकम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं, राइट. सो बेसिकली मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का काम है, आप उसको इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी रिवीजन एंड द अपडेट्स, राइट. पॉलिसी जो बन गई उसको ऑब्वियसली एज पर रिक्वायरमेंट चेंज, रिव्यू, अपडेट भी करना पड़ेगा. सो एनडीसी इट periodically reviews and updates the education policies based on changing needs. इन नीड्स के अकॉर्डिंगली आपको पॉलिसीज जब चेंज करनी पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मेक सम चेंजेस. वो भी किसका काम है? एनडीसी का काम है. इट प्लेज role in the policy revisions, ensures the education policies they remain relevant, responsive and aligned with evolving demands of the education sector, right.
इसके अलावा जो इसका रोल है दैट इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट. एनडीसी facilitates stakeholder engagement by involving representatives from various sectors, including education experts, civil society organizations, industry representatives. The inclusion of the diverse perspectives enriches the policy formation process, ensuring that education policies reflect the needs and the aspirations of the different stakeholders. So, stakeholders engagement through NDC promotes participatory governance, enhancing the ownership and effectiveness of education policy. तो ये हमने इसमें 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो क्विकली हम इनको रिवाइज भी कर लेते हैं. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन, ये काम कौन करता है एनडीसी में. उससे पहले एनडीसी के बारे में पता होना चाहिए. हाई लेवल की बॉडी है, उसमें पीएम सीएम कैबिनेट मेंबर्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में ये प्लान करते हैं. एजुकेशन पॉलिसी के लिए और कौन से पॉइंट है, पॉलिसी फॉर्मेशन की बात हुई है, एंड इसके साथ में हमने बात किया डायरेक्शन की, पॉलिसीज को बनाना, सेंटर और स्टेट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर वो कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट कर पाए, रिसोर्सेज को एलोकेट करना या फाइनेंसिंग को डिसाइड करना, और फिर उसके ऑल्टरनेट फाइनेंस करने के जो सोर्सेज हैं उसको भी एक्सप्लोर करना, और जब वो पॉलिसीज बन गई, फाइनेंस एलोकेट हो गए, तो वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन करना. फिर जो पॉलिसीज है एज पर नीड उसको रिवाइज करना, उसको अपडेट करना, उसमें सेंटर एंड स्टेट को हेल्प करना, और स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना. स्टेक होल्डर्स कहाँ से आते हैं, वेरियस अलग अलग सेक्टर से आते हैं, राइट, सिविल सोसाइटी से, एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री से, ताकि उन सब के साथ में बैठकर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है एंड अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया जाता है. सो ये आप इसको लास्ट में आप इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको लेके सम अप कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल टॉक अबाउट कम्युनिटी ओनरशिप in education. Thank you. Have a nice day.